अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किताब हमारे अक़ाइद में हमारी गुफ्तगू बाब अव्वल में कि जो खुदा शनासी और तौहीद से मुंसलिक है उसके बारे में जारी और सारी है, और तकरीबन जो पहला बाब है, पहला चैप्टर है, उसके अवाखिर की गुफ्तगू और आखिरी बातें रह गई हैं जो आज के दर्स में इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी। और उसके बाद फिर बाब सानी, दूसरा बाब के जो अंबियाए इलाही की नबूवत यानी बाब नबूवत के बारे में है, इंशाअल्लाह शुरू होगा। तो इसके अंदर कई एक मौज़ूआत को आपने सुना, उन्हीं में से एक और मौजू यानी तकरीबन आखिरी मौजू है ये तौहीद शनासी के सिलसिले में। उसकी हेडिंग में ये फरमाते हैं कि अल्लाह की कुन्ह व हकीकत मख्फ़ी है। हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वजूद के आसार पूरी कायनात पर छाए हुए हैं, उसके बावजूद उसकी हकीकत और उसकी माहियत किसी पर आया नहीं है। आया यानी ज़ाहिर नहीं है। कोई उसकी हकीकत तक, उसकी कुन्ह तक पहुँच नहीं सकता। ये लफ्ज़ कुन्ह अरबी का लफ्ज़ है, और ये साथ में ही ये जो लफ्ज़ वाव के साथ लफ्ज़ हकीकत ला रहे हैं, अगरचे ख़ुद लफ्ज़ हकीकत भी अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन लफ्ज़ हकीकत ये आप सुनते रहते हैं, लफ्ज़ कुन्ह ये आपने नहीं सुना, ये ज़्यादा इतना मशहूर नहीं है, लेकिन ये तकरीबन एक ही माना में है, कुन्ह और हकीकत। अगर आप जो हमारी हफ्तावार दुआएं होती हैं ताक़ीबात की, उन दुआओं में भी जाकर देखेंगे तो उन दुआओं में भी आपको ये लफ्ज़ मिलेगा, किसी एक दुआ के अंदर ये लफ्ज़ आपको मिलेगा, लफ्ज़ कुन्ह आपको मिलेगा। लिहाजा फरमाते हैं कि उसकी कुन्ह और हकीकत तक कोई नहीं पहुंच सकता, रसाई नहीं है किसी की, क्योंकि उसकी ज़ात हर लिहाज से लामहदूद है। कोई हद नहीं है कि उसकी ज़ात तक पहुंचा जा सके, उसकी हकीकत तक रसाई हासिल की जा सके। जबकि उस खुदा के जो लामहदूद है उसके मुकाबले में हम हर लिहाज से महदूद हैं। तो ज़ाहिर है कि ये अक़ल भी यही कहती है कि कोई महदूद शय लामहदूद को नहीं समझ सकती। जिसकी हद हो वो किसी ऐसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकती कि जो लामहदूद हो। इसी वजह से हमारे लिए उसकी ज़ात का इहाता करना मुहाल है। किस वजह से? इस वजह से कि उसकी ज़ात लामहदूद है हर लिहाज से, और हमारी ज़ात महदूद है हर लिहाज से। ये है हमारा आज का मेन अक़ीदा। खूब, अब इस पर बतौर तायीद कुरान की आयत सूरह मुबारक फुस्सिलत की आयत नंबर 54 पेश कर रहे हैं। अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। याद रखो कि वो हर चीज़ का इहाता किए हुए है, वो कर सकता है, वो लामहदूद ज़ात है, और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी मखलूक है। लिहाजा खालिक मखलूक पर हर तरह से हावी है, खालिक मखलूक पर हर तरह से इहाता किए हुए है। लफ्ज़ मुहीत पर तवज्जो करें, ये अहम है। फिर दूसरी आयत इसी मतलब की तायीद के लिए सूरह मुबारक बुरूज की आयत नंबर 20 इरशाद होता है, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। अल्लाह उन्हें हर तरह से घेरे हुए है। घेरे हुए वही इहाता किए हुए।
दो आयात पेश करने के बाद अब ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मशहूर हदीस बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक व मा अरफ़नाक हक़्क़ मारिफ़तिक। तेरी ज़ात जिस इबादत के लायक है हमने उस तरह तेरी इबादत नहीं की। जो हक़ इबादत है वो हमने अदा नहीं किया, और तेरी मारिफत का जो हक़ है हमने उस तरह तेरी मारिफत हासिल नहीं की। तो हक़ मारिफत भी अदा नहीं हो सकता और हक़ इबादत भी अदा नहीं हो सकता, जैसे कि हज़रत ख़त्मी मरतबत ने इरशाद फरमाया। लेकिन जब ये बात बयान की जाती है कि उसकी ज़ात तक रसाई मुमकिन नहीं, उसकी ज़ात और उसकी माहियत, उसकी हकीकत, उसकी कुन्ह को नहीं समझा जा सकता, तो उससे एक ख़याल जो इब्तदाई तौर पर जहन में आता है वो ये आ सकता है कि फिर तो ज़ाहिर है कि जब मारिफत हासिल हो ही नहीं सकती है तो फिर हम क्यों जानें परवरदिगार आलम को, फिर क्यों उसके बारे में हम मालूमात हासिल करें, क्यों उसका इल्म हासिल करें। ये एक सवाल जहन में आ सकता है। लिहाजा अब उस जहत को और उस जाविये को बयान करने जा रहे हैं। फरमाते हैं, लेकिन ये जो अभी बातें आपकी खिदमत में पेश की कि उसकी कुन्ह तक रसाई मुमकिन नहीं, उसकी हकीकत को नहीं समझा जा सकता, वो कैसा है, उसकी ज़ात कैसी है, इसका इदराक नहीं हो सकता, इस चीज़ को नहीं समझा जा सकता, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है चूँकि हम उसकी ज़ात पाक के मुतालिक तफसीली इल्म हासिल करने की तवानाई नहीं रखते। अब ये तकसीम करेंगे कि हमें जो इल्म हासिल करना है वो इल्म कैसा है। दो तरह से हो सकता है, एक होता है तफसीली इल्म, डिटेल के साथ एक एक बात का इदराक हो जाए। दूसरा ये कि नहीं, डिटेल के साथ नहीं, किसी हद तक। इसके लिए अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, डिटेल में आप कहेंगे तफसील के साथ, और किसी हद तक इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इजमाल। तो ये अभी उस तकसीम को यहाँ पर बयान करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चूँकि हम उसकी ज़ात पाक के मुतालिक तफसीली इल्म हासिल करने की तवानाई नहीं रखते, लिहाजा इजमाली इल्म से भी हाथ खींच लें, यानी किसी हद तक मालूमात भी हासिल न करें, बिल्कुल ही उसके बारे में कुछ भी न जानने के बारे में सोच लें। ऐसा नहीं है कि हम हाथ उठा लें इस चीज़ से कि भाई उसको तो उसकी ज़ात तो हमें समझ में नहीं आएगी। भाई डिटेल में समझ में नहीं आएगी, तफसील से उसकी ज़ात का अहाता नहीं हो सकता, तवानाई नहीं है। असलन हमारी ज़ात कर ही नहीं सकती है, बने हुए ही ऐसे हैं हम। और मारिफत इलाही के बाब में सिर्फ इन अल्फाज पर कनाअत कर लें जिनका कोई मफहूम ना हो, ऐसा नहीं करना है हमें। ये हमें नहीं करना है कि खुदा की ज़ात के बारे में फ़कत हाथ उठा लें इस चीज़ को, फ़कत इस अक़ीदे को सामने रख के जो अभी इब्तिदा में बयान किया गया, तो इससे गलत फहमी जहन के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक अक़ीदा है और ये भी बहरहाल लोगों के दरमियान राइज है। इसे क्या कहते हैं, इन्होंने ख़ुद लिखा है कि इसे मारिफतुल्लाह की तातील कहते हैं। अल्लाह की मारिफत के सिलसिले में छुट्टी, लफ्ज़ तातील से तो आप आशना है, तातील यानी छुट्टी, छोड़ दें किसी काम को बिल्कुल। कहते हैं हम इस अक़ीदे को कबूल नहीं करते, ये हमारा अक़ीदा नहीं है। इसे मारिफतुल्लाह की तातील कहते हैं जिसे हम कबूल नहीं करते। एक मरतबा फिर इस चीज़ को समझें। आगाज़ इस चीज़ से किया है कि अल्लाह की ज़ात, उसकी कुन्ह, उसकी हकीकत का इदराक नहीं है, वो ज़ात मख्फी है। आप कहें 100% मैं समझ जाऊंगा कि खुदा क्या है, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं, क्योंकि उसकी ज़ात हर लिहाज से लामहदूद, ये दलील दी उन्होंने, और हम हर तरह से महदूद। तो ये हो नहीं सकता कि एक महदूद चीज़ लामहदूद का इहाता कर ले, ये नहीं हो सकता। लेकिन इससे जहन के अंदर ये आ जाए कि बस ठीक है, बस खुदा हाफिज़, छुट्टी, ये नहीं है कि खुदा के मुआरिफत के सिलसिले में बिल्कुल हम बहस करना छोड़ दें, कहीं की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, हम इसका अक़ीदे को कबूल नहीं करते।
उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा सहारा भी लिया कि हम डिटेल में तफसील के साथ नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे अंदर तवानाई नहीं है, हम लामहदूद, हम महदूद हैं, हमारी जो तवानाइयाँ वो महदूद हैं, हमारी अक्ल के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है समझ बूझ की, और इस पर अकीदा नहीं रखते, क्योंकि कुरान और बाकी तमाम आसमानी किताबें अल्लाह की मारिफत और पहचान के लिए तो नाजिल हुई हैं। ये सारा दीन जो आया है किताबों की सूरत में, अंबिया की सूरत में, ये सब क्यों आए? ये अल्लाह की मारिफत करवाने के लिए तो आए हैं। अगर ऐसा होता कि बिल्कुल ही इस मामले में कोई इम्कान नहीं होता और बिल्कुल हम कह देते कि खुदा हाफिज़ छुट्टी है, तो फिर खुदा खुद ही ये सारा सिस्टम क्यों बनाता और क्यों कहता कि जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरी मारिफत हो, क्यों चाहता कि मैं चाहता हूँ कि पहचाना जाऊँ। अब इस मामले पे एक बहुत बड़ी मशहूर हदीस भी है इस सिलसिले में कि कुन्तु कंज़न मख्फ़ियन फ़अहबब्तु अन औरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिकय औरफ़। ये एक तवील हदीस है जिसके इब्तिदाई फ़िक़रात हैं ये, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया या मैंने मखलूक़ात को पैदा किया ताकि उसके ज़रिए से मेरी मारिफत हो। अलग़रज़ इस हदीस का भी यही मफ़हूम है, यह हदीस भी यही कह रही है, खुदा चाहता है मेरी मारिफत हो, मैं पहचाना जाऊँ। तो फिर हम अगर ये अकीदा बना लेंगे कि बिल्कुल हो ही नहीं सकती है या बिल्कुल करनी ही नहीं है, इस सिलसिले में छुट्टी के कायल हो जाएं हम, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि हम ये कहेंगे कि खुदा के सारे काम नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हिकमत से खाली थे, लग़्व थे, बेकार थे, फ़ायदा क्या है, ये चीज़ हो जाएगी। लिहाजा हम इस अक़ीदे को नहीं मानते। हम कहते हैं ठीक है, डिटेल के साथ, तफसील के साथ, हम उसकी ज़ात का इरादा नहीं करते कि हर चीज़ के बारे में हमें इल्म हो। हाँ, इजमाली तौर पर हमें खुदा की मारिफत का कहा गया है, आसमानी किताबों में आया है। इस मौजू की बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। मसलन एक मिसाल दे रहे हैं, हम रूह की हकीकत को नहीं जानते। रूह की हकीकत क्या है हमें नहीं इल्म, इसीलिए तो खुद देखिए ना कुरान के अंदर भी आया है, यसअलूनका अनिर रूह, ये आपसे रूह की हकीकत के बारे में सवाल करते हैं कि रूह क्या है। यानी रूह फौरी से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इंशाअल्लाह आप इल्म मंतिक में भी पहुँचेंगे, खुदा आपकी तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह, तो वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा। वो कहेंगे कि भाई इल्म जो है ना यहाँ वो बिल्कुल वाज़े होता है, आश्कार होता है, बदीही होता है, समझ में आ जाता है। कभी कभार समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ों का इल्म नहीं आता है, उनको नज़री कहा जाता है। तो नज़री में उन्होंने जो मिसाल दी है वो रूह की दी है कि उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा दलीलें वगैरह बनानी पड़ेंगी, उसको समझने के लिए आपको ज़रा जहन को दौड़ाना पड़ेगा हकीकत रूह को समझने के लिए। ऐसे नहीं है कि फ़ौरन से समझ में आ जाए, लेकिन किसी हद तक तो मालूमात होती है या नहीं होती है, किसी हद तक तो मालूमात होती है। तो ये फ़ौरन से समझ में आने वाली चीज़ भी नहीं थी, इसीलिए तो उन्होंने सवाल किया, कुरान ने वो आयत बनाई है। कुरान के अंदर वो बतौर आयत मौजूद है कि यसअलूनका अनिर रूह, ए हबीब ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। सवाल तो करते ना, जानना चाहते ना। तो ये एक मिसाल सामने आपके रख दी हमने कि हम रूह की हकीकत के 100% रूह के बारे में हमें मुकम्मल इल्म हो, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, मगर हम यकीनी तौर पर उसे इजमालन जानते हैं। किसी हद तक तो हमें पता है ना, रूह के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है हमें, किसी हद तक तो पता है। अब ये अलग चीज़ है कि आहिस्ता 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 हम जितना जितना अपना मुताला बढ़ाते जाते हैं, हमारे पास उसकी मालूमात में इजाफा होता जाता है, डिटेल्स हमारे पास आती जाती हैं, लेकिन 100% हम आशना नहीं है। इसलिए खुदा ने भी जवाब दिया कि आप इनसे कह दो कि रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो है वो मेरे रब का अम्र है, इस तरीक़े से मसलन। तो ये एक मिसाल आपकी खिदमत में दे दी कि रूह की 100% डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ भी न जानते हो, इजमालन कुछ ना कुछ तो जानते हैं ना। हम जानते हैं कि रूह मौजूद है, पहली चीज़ तो ये कि हमें उसके बारे में पता है कि बहरहाल उसका वजूद है, वो मौजूद है। फिर हम उसके आसार भी देखते हैं। आसार ये कि एक चलता फिरता इंसान है, जब तक वो चलता फिरता है हम समझते हैं इसके अंदर रूह है। अगर फ़र्ज़ करें हमने देख लिया कि अब वो सांस नहीं ले रहा है, ख़त्म, समझ जाते हैं इसकी रूह इससे अलग हो गई है। तो ये हमें पता है ना, उसके वजूद को बहरहाल हम देखते हैं, उसके आसार का हम मुशाहदा करते हैं। चले आँखों से हमें
डायरेक्टली रूह जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन किसी हद तक हमें उसके आसार नज़र आते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में हमारे पाँचवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातो वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, इमाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की खूबसूरत हदीस है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लमा मय्यज़तुमूहु बी अवहामिकुम फ़ी अदक्की मआनीही मखलूकुन मसनूउन मिस्लुकुम मरदूदुन इलैकुम। बहुत बेहतरीन है। फरमाते हैं तुम जिस चीज़ का भी तसव्वुर उसके दकीक तरीन मतालिब के साथ करो। अब ये बात है खुदा के बारे में, खुदा की ज़ात के बारे में। बचपन में हम छोटे होते हैं ना जब, तो खुदा के बारे में जब हम बातें सुन रहे होते हैं तो हम अपने नज़र तो खुदा नहीं आ रहा ना कहीं पर भी, तो हमारे जहन में बहरहाल खुदा की एक तस्वीर बनती है नहीं बनती है कि खुदा ऐसा होगा ऐसा होगा। मुख्तलिफ रिवायात सुनते रहते हैं और एक तस्वीर हमारे जहन में बनती रहती है, आज तक बनती रहती है। बाद में फिर हम एक अकीदा हमें बहुत बड़े हो जाते हैं, समझ में आ जाता है अहले बैत की हदीस सुन के कि भाई वो जिस्म है ही नहीं, जिस्म है ही नहीं उसका। तो फिर हम समझ जाते हैं कि यार जो भी फिगर बहरहाल हमारे जहन में बने, जो भी पिक्चर बने, जो भी तस्वीर बने, बहरहाल वो खुदा की नहीं है। उन्हीं में से एक हदीस ये है, मौला फरमाते हैं कि तुम उसके बारे में बहरहाल एक तसव्वुर करोगे दकीक तरीन मतालिब के साथ, जो भी तस्वीर बनाओ, जो तुम्हारे जहन के अंदर आएगी, उसका बनाने वाला कौन है? आप खुद। आपने ही बनाई है ना, आपके अपने जहन की पैदावार है। आपने अपने जहन के अंदर एक तस्वीर बनाई है ना, तो आप बन गए खालिक, वो तस्वीर बन गई मखलूक। खुदा तो मखलूक नहीं है, खुदा तो खालिक है, वो तो आपकी बनाई हुई तस्वीर है। लिहाजा फरमाते हैं मखलूकुन, वो तुम्हारी बनाई हुई मखलूक है, मसनूउन तुम्हारी तरह की सुनात है, यानी जैसे तुम हो वैसे वो है, जैसे तुम मखलूक हो वो भी मखलूक ही बन गई, तुम्हारी तरह की एक मखलूक है जो तुम्हारे जहन के अंदर बन गई। मिस्लुकुम तुम ही जैसी, यानी मसनूउन मिस्लुकुम वो तुम्हारी तरह की ही बनाई हुई एक चीज़ है। मरदूदुन इलैकुम और उसकी बाज़गिश्त भी तुम्हारी तरफ है, यानी क्या मतलब, वो तुम्हारी तरफ पलटती है। पूछा जाएगा इसका खालिक कौन? आपने बनाई है तो आप खालिक हो गए इसके, तो इसको पलटाया भी आपकी तरफ जाएगा कि ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी बनाई हुई, अपने जहन की बनाई हुई एक ईजाद है, एक तस्वीर आपने अपने जहन के अंदर बनाई है। तो वो तो आपकी मखलूक है, वो खालिक नहीं है। खालिक तो ऐसा है कि जो जिस्म नहीं रखता है, उसको ख्याल ही नहीं किया जा सकता कि वो कैसा है। लिहाजा यहीं पर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हकीकत को बयान किया। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर जो है वो 66 सफ़ा नंबर 292 यानी 292। एक और हदीस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन से मरवी एक हदीस में मारिफत इलाही का दकीक मफ़हूम एक खूबसूरत और वाज़ेह पैराए में इस तरह से बयान हुआ है। ये नाजुल बलागा के अंदर है। मौला फरमाते हैं, लम युतलिअल उक़ूल अला तहदीद सिफ़तिही वलम यहजुबहा अन वाजिब मारिफत। अल्लाह ने अक़लों को अपनी सिफ़ात की हुदूद और हकीकत से आगाह नहीं फरमाया। बहरहाल ये अक़ल चूँकि खुदा ने दी है, तो खुदा ने इसके अंदर एक बहरहाल महदूद किस्म की ताकत रखी है, और अपनी उस ताकत के ज़रिए से ये अक़ल खुदा की हदों और उसकी सिफ़तों इससे आगाह नहीं है, इसके अंदर इतनी रसाई नहीं है। लेकिन अगला जुमला बहुत अहम है, वलम यहजुबहा अन वाजिब मारिफत। ये है हमारे असल बहस का जो दूसरा, जो मुगालता जहन के अंदर आ सकता था ना, जो एतराज़ जहन के अंदर आ सकता था, गोया मौला अली उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें यानी अक़लों को ज़रूरी मारिफत और पहचान से महरूम भी नहीं रखा। बहरहाल किसी हद तक खुदा ने अपना असर दिखलाया है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके वजूद की गवाही दे रहा है। अब इंशाअल्लाह माह रमज़ान करीब है, बहुत सारी दुआएं आप पढ़ेंगे तो उनको ज़रा ट्रांसलेशंस के साथ पढ़िएगा, तो फिर देखिएगा कि किस तरीके से आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दुआओं के ज़रिए से बताया है कि खुदा के वजूद के आसार कायनात में किस तरह बिखरे हुए हैं। इंशाअल्लाह आखिरी अक़ीदा और आपकी ज़हमत तमाम आज के दर्स की हद तक
वो अकीदा ये है कि न नफ़ी न तशबीह, न नफ़ी न तशबीह यानी क्या, गौर फरमाइए। हमारा अकीदा है कि जिस तरह खुदा की मारिफत और उसकी सिफ़ात की पहचान से हाथ खींचना सही नहीं है, उसी तरह वादिये तशबीह में कदम रखना भी गलत और शिरक है। भाई ये वादिये तशबीह क्या है? फरमाते हैं यानी हम ये भी नहीं कह सकते कि उसकी ज़ात पाक बिल्कुल ही पहचानी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है, और हमारे पास उसकी मारिफत का कोई तरीका ही नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि उसकी ज़ात की मारिफत किसी भी तरीके से नहीं हो सकती और हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए से उसकी मारिफत हासिल की जाए, ऐसा नहीं है। इसी तरह उसे मखलूक़ात के साथ तशबीह भी नहीं दी जा सकती। नफ़ी का मतलब वही हो गया, वाज़े ऊपर जो दो जुमलों के अंदर बयान किया, ये हो गया नफ़ी का मतलब। और तशबीह हम उसे मखलूक़ात से निस्बत नहीं दे सकते, मखलूक़ात से उसको शबाहत नहीं दे सकते। तशबीह का मतलब होता है शबाहत देना, जैसा कि इस मरहले पर कुरान की आयत भी है, लैसा का मिस्लिही शै। काफ तशबीह के लिए आता है, ये माना देने के लिए और समझाने के लिए। आप अवामिल में ऐसी मिसाल को पढ़ते हैं ना, लैसा का मिस्लिही शै। और इसी तरह उसे मखलूक़ात के साथ तशबीह भी नहीं दी जा सकती, यानी मखलूक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके साथ परवरदिगार आलम को तशबीह दी जाए कि फ़र्ज़ करें इस जैसा है या इस जैसा है या इस जैसा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं है। उनमें से एक, ये जो दो बातें नफ़ी और तशबीह, इसके बारे में एक जुमला बता रहे हैं। इनमें से एक इफ़रात है तो दूसरी तफरीत है। इफ़रात का मतलब होता है किसी चीज़ में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाना, तफरीत का मतलब होता है उसी चीज़ के सिलसिले में कमी करना। यहाँ एक तरफ आप ये कह दें कि उसको इतना नीचे वाले लेवल पर आकर लेकर आ जाएं कि आप कहें कि मखलूक़ात में उसकी मिसालें मौजूद हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये भी नहीं कह सकते। या आप एक मरतबा इतना इसके अंदर जो है ना सख्त अकीदे के कायल हो जाएं कि आप कहें कि जनाब बिल्कुल हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सिफर है, ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज़ है कि खुदा को जाना ही नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, तो ये गलत है। इस मामले में न इफ़रात है न तफरीत है, न नफ़ी है न तशबीह है। खुलासा कलाम आपकी खिदमत में बयान करें दो चार जुमलों में, तो वो ये है कि ख़ुद परवरदिगार आलम ने मखलूक़ात को खल्क़ किया और अपनी मारिफत की तरफ मुतवज्जे किया और दरमियान में वसीले बनाए। अंबिया अइम्मा अपनी हुज्जतों के ज़रिए से अपनी मखलूक़ात तक अपनी मारिफत करवाई और फिर हुक्म दिया है कि खुदा की ज़ात की मारिफत को हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मारिफत में इजाफ़ा करें। लिहाजा आप देखें कि कितनी ऐसी दुआएं हैं जो आप पढ़ते हैं जिनके अंदर यही मांगा गया, बल्कि नमाज़ों के बाद भी दुआ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद है। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक है या नहीं है? अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक, इसका यही तर्जुमा है परवरदिगार तू हमें, यानी तू मुझे अपने नफ्स की, अपनी ज़ात की मारिफत अता फरमा। फ़इन्नक लम तुअर्रिफ़ नफ़्सक लम आरिफ़ रसूलक। अब यहाँ से फिर वो सिलसिला दुआ का आगे बढ़ता है, लेकिन अर्रिफ़नी ये जुमला है परवरदिगार तू मेरी मारिफत में इजाफ़ा कर, मेरी मारिफत को बढ़ा, मुझे मारिफत अता कर। यानी इसका मतलब ये है कि इम्कान है तभी ये हुक्म है। फिर हमें भी कहा गया कि दुआएं मांगते रहो ताकि खुदा तुम्हारी मारिफत में इजाफ़ा करता रहे। तो बहरहाल मारिफत का बाब जो है, मारिफत का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। इसके अंदर बंदा अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी रियाज़त के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक अपनी मारिफत में इजाफ़ा करता रहेगा इंशाअल्लाह। सिलसिला गुफ्तगू जो तौहीद की थी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल होती है। अब दूसरा बाब जो कि नबूवत से मुंसलिक है, इंशाअल्लाह अगले दर्स से उसका आगाज़ होगा। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से कि हमें मारिफत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह, और जो भी उलूम हम हासिल करें हमें उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन।